नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर सर्कुलेशन लगभग उभर चुका है और पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो ट्रफ की स्थितियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर बन रही है, यानी भरतपुर और दिल्ली करनाल के आसपास से होते हुए बन रही है। यानी ट्रफ धीरे धीरे ये दक्षिण हो चुकी है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी बॉर्डर के आसपास तक ट्रफ का दायरा दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के बाद से लगाकर ट्रफ और धीरे धीरे दक्षिणायन होगी और ये राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी मध्य भागों से होते हुए कोटा संभाग, इन क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों से होते हुए ये धीरे धीरे उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों तक, जहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ तक फिलहाल जा रही है। साथ ही यहाँ पर पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर भी ट्रफ धीरे धीरे प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी मध्य भारत से लगाकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें विशेषकर भरतपुर संभाग और कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। छुटपुट कोटा संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे, जिसमें अलवर के आसपास से लगाकर जयपुर, दौसा, करौली के आसपास से लगाकर धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा के आसपास के क्षेत्रों तक भी कुछ खंड वर्षा होने की संभावनाएं आज सुबह के बाद से लगाकर, यानी दोपहर के आसपास से लगाकर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आज राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा अलवर के आसपास से लगाकर भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास होने की संभावना पूर्वी जयपुर के आसपास से लगाकर बन रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चलावस मारवाड़ जंक्शन का 38.31 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी तापमान में फिर से हल्की गिरावट देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान 21.40 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता कुछ बढ़ते हुए 91%, न्यूनतम आर्द्रता भी हल्की बढ़ती हुई 42% दर्ज की जा रही है। वायु दबाव घटकर 1006 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि हवाएं अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही और हवाओं का चलन पूर्वी, कभी दक्षिण पूर्वी तो उत्तर पूर्वी हवाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 60.85 फीट, यानी पौने 60 फीट से यह ऊपर निकल चुका है और धीरे धीरे ये अब 61 फीट होने की ओर है। यानी मात्र कुछ इंच ही अब खाली है, उसके बाद ये छलक जाएगा या इसके गेट खुलने की संभावना है। आने वाली बारिश से देखें तो इसके गेट जल्द ही खुल जाएंगे और इसकी वजह से जवई नदी में भी पानी फिर से बढ़ेगा और फिर से आने वाले समय में जालोर शहर से होते हुए जवई नदी का पानी आगे निकलने की संभावना दूसरे सप्ताह के दौरान और तीसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं अभी सुबह 4 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, आज 5 सितंबर 2023 का दिन, मानसून ट्रफ की स्थिति लगभग सुबह 11 बजे से 12 बजे के आसपास तक उम्मीद करें तो कुछ इस प्रकार रह सकती है। जयपुर, बारा, चूरू, हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर सीकर होते हुए, यानी ये दोपहर के आसपास की स्थिति रहेगी। जबकि वर्तमान में दिल्ली के आसपास से लगाकर धौलपुर, भरतपुर के आसपास से होते हुए करनाल तक के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, ग्वालियर के आसपास से होते हुए बनी हुई है। यानी ट्रफ दक्षिण हुई है और काफ़ी समय बाद पुनः ये दक्षिण है। अगले 3 दिनों के दौरान ट्रफ की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, यानी ये और दक्षिणायन हो जाएगी और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर अरावली तक कई जगहों पर जोरदार वर्षा के रूप में, कहीं भारी वर्षा के रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी खंड वर्षा की गतिविधियां अधिकतर भागों में होने की संभावना इस बार बन रही हैं, जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इसके अलावा देखें तो नागौर से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर तक के इलाकों में भी आने वाले समय में अधिकतर भागों में बादल छाने, खंड वर्षा होने और यहाँ पर मध्यम तेज बारिश, कहीं मूसलाधार तो कहीं बूंदाबांदी या हल्की मध्यम वाली वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार पुनः पश्चिमी राजस्थान से लगाकर हल्की मध्यम तो कहीं मध्य राजस्थान होते हुए तेज
पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए भारी, कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। कुछ स्थितियाँ लगातार बदलती रहेगी, जिससे कुछ सीमित दायरों में पश्चिम में भी कई जगहों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद बनने वाला सिस्टम भी कुछ इसी और आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे पुनः पश्चिमी राजस्थान तक तीसरे सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएँ आगे भी लगातार बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण भारत में एक बार मौसम परिवर्तन होने जा रहा है। ज़्यादा बारिश का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के पूर्वी इलाके, तो कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं और अजमेर संभाग के मध्य इलाकों से लगाकर पूर्वी बीकानेर संभाग के इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ विशेषकर काफ़ी इलाकों में अच्छी रहने की संभावना है। मूसलाधार भी होगी कई जगहों पर। तो वहीं वहाँ से लगाकर मध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जो दायरे रहेंगे पाकिस्तान बॉर्डर वाले क्षेत्रों के, वहाँ पर खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में होगी, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।